दूसरी आलमी जंग में चीन की फतह पर बीजिंग में शानदार फौजी परेड, ताकत का भरपूर मुजाहिरा। चीन के सदर शी जिनपिंग, वजीर आजम शहबाज शरीफ, रूस के सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उंग एक साथ स्टेज पर। अजीमुशान परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों, लड़ाका तैयारों समेत जदीद हथियारों की भी नुमाइश। परेड से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग की अक़वाम से तारीखी सानेहात दोबारा होने से रोकने की अपील। कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया कि तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात ज़ेर-ए-आब और फसलों को नुकसान पहुंचा। अर्बन फ्लडिंग से शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाता सेशन कोर्ट में बारिश का पानी दाखिल, कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किया गया। जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। दरिया चनाब के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों और डैम से पानी के अखराज के बाद बड़ा सैलाबी रैला हेड मराला से हेड खानकी की जानिब बढ़ने लगा। हेड मराला, हेड खानकी और कादराबाद में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब के दरियाओं से सैलाब का पिछला रैला निकला नहीं, दूसरा आ गया। दरियाए चनाब में एक और सैलाबी रैला दाखिल हो गया। भारतीय हाई कमीशन की पाकिस्तान को सैलाब से मुताल्लिक वार्निंग के बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से दरियाए सतलज में हरीके ज़ीरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे और दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दी गई। दरिया चनाब में हेड मराला और हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड सदनाई और दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में तिरेमू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद और अखराज 2,65,837 क्यूसिक। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की रिपोर्ट। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 72,800 क्यूसिक है। दरिया रावी का सैलाबी रैला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच गया। कबीरवाला में दर्जनों देहात पानी में डूब गए। बल्लुकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के नवाही गांव फतूही वाला में पानी मकानों में दाखिल। मेलसी में दीनदार वाला बंद टूटने से फसलें मुतासिर। विहाड़ी और बूरे वाला के कई इलाके पानी के घेरे में आ गए। लोधरा में भी 5 बस्तियों के बंद टूट गए। पानी फसलों में दाखिल। देहात का जमीनी राबता टूट गया। कश्तियों से आमदोरफ्त। विहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA से राबता। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। रावी चनाब और सतलज में बढ़ती तुग़यानी से आगाह किया। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA को सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करने और दरियाओं में तुग़यानी से अवाम को पेशगी आगाह करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सेहत की सहूलियात का जायज़ा लिया। हेल्थ कैंप्स में मरीजों की अयादत की। मुतासरीन को आटे और खाने पीने की अशिया की फराहमी की यकीन दहानी कराई। सैलाब से मुतासरा एक गरीब शख्स ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की। ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ़्त किया। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत की। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब के नुकसानात और इंतज़ामिया के इक़दामात से आगाह किया। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक़ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट
अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। कालाबाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाजे है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से दो सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कालाबाग की हिमायत के बयान से PTI का इजहार ला ताल्लुकी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, कालाबाग डैम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। कालाबाग डैम पर सिंध और KP में भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी हम आनगी होने तक कोई मनसूबा नहीं लगना चाहिए। दो सूबों के दरमियान तनाज़े से वफाक को भी नुकसान होगा। गुज़श्ता रोज़ पार्टी रहनुमा असद कैसर ने भी कहा था कि कालाबाग डैम की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा था, जो भी डैम नहीं बने इत्तफ़ाक़ राय से बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे में धमाका दहशतगर्दों की घिनौनी साजिश का सबूत है। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म की धमाके में मुलविस अफराद की जल्द निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफ़क़ात का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भी सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। सूबे में 22 दहशतगर्दों के दाखिल होने की इत्तला है। इनमें खुदकुश बमबार भी हो सकते हैं। BNP के जलसे में जितनी सिक्योरिटी दी जा सकती थी वो दी गई। वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। गुज़श्ता रोज़ कोयटा के सरियाब रोड पर BNP के जलसे में हुए धमाके में 15 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राब्ता। कोयटा धमाके पर अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सिविल अस्पताल कोयटा के ट्रॉमा सेंटर और CMH का दौरा। ज़ख्मियों की अयादत की। ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआवजा और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शदीद ज़ख्मियों को कराची मुंतकिल करने की हिदायत। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, शाहवानी स्टेडियम धमाके के ज़िम्मेदार दहशतगर्दों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का वाक़े पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। करक के इलाके बांडा दाऊद शाह में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। SHO और 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार सिविल गाड़ी में गश्त पर निकले थे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सेहत के बारे में जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ATC अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी PTI को थोड़ा सा भी कुछ होगा तो सबसे पहले उनकी फैमिली खड़ी होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि बानी PTI का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज खान की जमानत मंजूर कर ली। वकील सफाइल ने दलाइल में कहा, चालान में नामजद और नामालूम मुल्जिमान का जिक्र है, लेकिन शाहरेज का कहीं जिक्र नहीं। शाहरेज खान को सिर्फ सियासी बुनियादों में मुलविस किया गया। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन लूट कर कायम किया गया निज़ाम सिस्कियाँ ले रहा है। कौम जमहूरियत की तरफ बढ़ रही है। बानी PTI अवाम का दर्द लेकर जेल में बैठे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मनसूबा साज होश के नाखुन लें, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलें। हाई कोर्ट के 2 जजेस के खत सामने आने के बाद मुल्क से आज़ाद अदलिया का तसव्वुर ख़त्म कर दिया गया है। कभी बरी तो कभी लंदन प्लान बन रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल के जलसे पर हमले का जिक्र करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास ने 5 के मुकाबले में 6 वोट से एस्टैब्लिशमेंट सर्विस रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बगैर बहस किए मंजूर कर लिए। फुल कोर्ट मीटिंग एजेंडे में तरमीम का जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के खत में कहा गया। मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सदारत में होने वाले इजलास सिर्फ 35 मिनट तक जारी रहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। टेक्सटाइल, IT, ज़राअत, सनत, कानकनी, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने और सनती शराकतदारी आसान बनाने के लिए पुरज़्म है। चीनी सरमायाकारी में इजाफा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की, रोज़गार मौक़े पैदा करने में माविन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग के अस्पताल का भी दौरा। वज़ीर आज़म को रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और दीगर अस्पतालों में चीनी अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। दूरी से बनाया था तो हमारे दिल पे तो बुरी गुजरी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनतों से इकट्ठा किया था थोड़ा थोड़ा करके, तो अब सारा ख़राब हो गया। हमारी बच्चियों के लिए कुछ किया जाए ताकि उनकी 10वें महीने में शादी थी, हम उनकी शादी कर सकें। लाहौर में शादरा के इलाके में मजदूर ख़ानदान की बेटियों का जहेज सैलाब में बह गया। वालिदैन का कहना है कि बेटियों की अगले माह शादी थी। मुताल्लिका हुकाम से मदद की अपील। दरियाए रावी के करीब इलाके शफीकाबाद, फरुखाबाद से सैलाबी पानी निकलते ही शहरी घरों को वापस लौटने लगे। दरियाए सिंध में 7 के मकाम पर तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 40 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए, माल मवेशी फंस गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत। लोगों की नकल मकानी जारी। गुड्डू बैराज के मकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से पेशगी इक़दामात जारी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत सिंध को सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल मदद की हिदायत कर दी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल ने कहा, रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर के सैलाब से मुतासरा कस्बे मोहलनवाल का दौरा। कहा, दुख की घड़ी में सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। ये वक्त सियासत का नहीं, सियासत से वालातर होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी होगी। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। कोलड़ा पॉइंट, हसोवाली, बदवाना, जंग और चिन्योट में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आलमी बैंक पाकिस्तान को रवा माली साल मुख्तलिफ मंसूबों के लिए $2 अरब से जायद कर्ज देगा। कर्ज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन के जरिए दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान में आलमी बैंक की फंडिंग के जरिए 57 मंसूबों पर काम जारी है, जिनकी मजमूई लागत $16 अरब 60 करोड़ अरब है। इनमें ज़राअत, पानी, तवानाई, फाइनेंस, रेवेन्यू, मवासलात, देही और शहरी तरक्की समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। आलमी बैंक गुज़िश्ता 7 साल में $11 अरब 84 करोड़ फराहम कर चुका है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 105 टन इमदाद रवाना कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इमदादी सामान में खाने पीने की चीज़ें, अद्वियात, टेंट, कंबल और गद्दे शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से राबता। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में बरादर अफगान अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि तालीम किसी भी माशरे में तरक्की की बुनियाद है। एसेट प्रोजेक्ट जैसे इक़दामात पायदार शराकतदारी की मजबूत मिसाल है। वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, इंग्लिश बतौर मजमून फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स शानदार इक़दाम है, जिससे 30,000 नए प्राइमरी स्कूल और 1,000 तरबियत याफ्ता असातिज़ा को फ़ायदा होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिंध हुकूमत का 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान। 5 और 6 सितंबर को सिंध के सरकारी इदारों में आम तातील होगी। तालीमी इदारे और दफातर बंद होंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का भी 6 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आम तातील का ऐलान। गाजा पर इसराइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 6 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल। जबरी कहत से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 367 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई और गाजा जंगबंदी का मुतालबा।
स्कॉटलैंड ने इसराइल को असलहा देने वाली कंपनीज के लिए सरकारी फंडिंग रोक दी। मगरबी किनारे के किसी भी किस्म के इल्हाक का इसराइली मंसूबा अरब इमारात के लिए सुर्ख लकीर है। मुत्तहदा अरब इमारात ने खबरदार कर दिया। इमाराती मावन वजीर लाना नसीबा ने कहा कि इसराइली मंसूबा इब्राहिमी माहिदे को शदीद नुकसान पहुँचाएगा। UAE फ़लस्तीनी अवाम और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। खलीज ताउन कौंसिल की भी मजम्मत। इसराइली मंसूबा खित्ते का अमन तबाह करने की इसराइली मकासद का आगाज़ करार दिया। दूसरी तरफ खित्ते की सूरत हाल पर बात करने इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन में फौजी परेड की तारीफ। चीनी सदर से अमरीका का जिक्र न करने का शिकवा भी कर दिया। पोलैंड के सदर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन की फौजी परेड की तकरीब खूबसूरत और बेहद मुतासिर कुन थी। चीनी सदर की तकरीर भी सुनी। चीनी सदर दोस्त हैं। तकरीर में अमरीका जिक्र होना चाहिए था क्योंकि अमरीका ने चीन की बहुत ज़्यादा मदद की थी। रूस से मुतालिक कहा, आने वाले दिनों में रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। सदर पुतिन जो फैसला करेंगे हम उस पर खुश होंगे या नाखुश। अगर हम नाखुश हुए तो आप रद्द अमल देखेंगे। फिनलैंड के सदर चीन में गैर मगरबी मुल्कों के इज्तिमा पर परेशान। कहा, शंघाई कॉन्फ्रेंस मगरब के इत्तेहाद को तबाह करने की कोशिश है। अपने यूरोपीय साथियों और ख़ास तौर पर अमेरिका से कहूँगा कि अगर जनूबी दुनिया और ख़ास तौर पर भारत के लिए ज़्यादा पुरवकार पॉलिसी ना अपनाई तो हम ये खेल हार जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस ने मुबैना रेप का केस खारिज कर दिया। पुलिस ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया, हैदर अली के खिलाफ रेप का केस नाकाफी शवाहिद की वजह से खारिज किया गया। हैदर अली के खिलाफ केस ख़त्म होने के बाद वो आज़ादाना तौर पर बरतानिया आ और जा सकेंगे। हैदर अली को पुलिस ने एक लड़की की तरफ से रेप के इल्ज़ाम आयद किए जाने के 2 हफ्तों के बाद गिरफ्तार किया था। तीन मुल्की सीरीज में पाकिस्तानी टीम आज मुत्तहदा अरब अमीरात के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की वजह से टॉप पर है। और श्रीलंका ने सीरीज के पहले T20 में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हरा दिया। 176 रन का हदफ श्रीलंका ने 5 गेंदों कबल हासिल कर लिया। नसांका 55 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।